my dear learners. Namaskar. कैसे हैं आप? Hope you all are fine. I'm your friend Shweta and today we will learn and boost our vocabulary with its pronunciation, Hindi meaning and examples. Let's start practicing. Outcry. आउटक्राई आउटक्राई का मतलब होता है चिल्लाहट या फिर कड़ा विरोध, हाहाकार या फिर हंगामा मचना या फिर आप कह सकते हैं आक्रोश। इन सभी के लिए हम आउटक्राई वर्ड का यूज़ करते हैं। जैसे कि वहाँ पानी के लिए हाहाकार मच गया। There was an outcry for water. There was an outcry for water. नए कर से जनता में कड़ा विरोध फैल गया या कड़ा विरोध पैदा हो गया। द न्यू टैक्स provoked a public outcry. The new tax provoked a public outcry. यहाँ पे जो प्रोवोक वर्ड है इसका मतलब होता है भड़काना। बमबारी से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आक्रोश फैल गया। द बॉम्बिंग caused an international outcry. The bombing caused an international outcry. My dear viewers, इंटरनेशनल मतलब अंतर्राष्ट्रीय और कॉस्ट मतलब होता है किसी चीज़ की वजह से जब कुछ हो जाता है कारणवश तो उसे हम कहते हैं कॉस्ट। एनॉमिटी 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 वर्ड का मतलब होता है भयावहता या फिर आप कह सकते हैं भयावहता मतलब होता है खौफनाक। इसके अलावा अत्याचार, दुष्टता, महापाप या नीचता। फॉर एग्जाम्पल, हम अपराध की नीचता से स्तब्ध थे। We were shocked at the enormity of the crime. We were shocked यानी हम स्तब्ध थे at the enormity of the crime यानी कि जो अपराध हुआ है, क्राइम मतलब अपराध, उसकी नीचता मतलब कितनी बुरी तरीके कितनी दुष्टता से उस चीज़ को किया गया है, उसकी खौफनाक कितना है, इस पे बहुत स्तब्ध थे। नेक्स्ट सेंटेंसेस, दुर्घटना की अत्यंत भयावहता को समझ पाना मुश्किल है। It is difficult to grasp the sheer enormity of the tragedy. It is difficult यानी यह मुश्किल है। To grasp the sheer enormity यानी कि समझ पाना। grasp मतलब समझ पाना। The sheer enormity मतलब अत्यंत भयावहता। sheer मतलब होता है अत्यंत और enormity मतलब होता है भयावहता। अगर सरल शब्दों में कहूँ तो खौफनाक इसे कह सकते हैं। Of the tragedy यानी त्रासदी या दुर्घटना का। तब हमें स्थिति की भयावहता का एहसास नहीं था। We did not realize the enormity of the situation back then. We did not realize यानी हमें एहसास नहीं था। realize करना मतलब एहसास होना। The enormity यानी कि भयावहता of the situation यानी स्थिति की, back then यानी कि तब। Next word is ironic. इरोनिक इसका मतलब होता है व्यंग्यात्मक, व्यंग्यपूर्ण या ताने के तौर पर कुछ कहा गया हुआ विडंबना। इसके अलावा अगर कोई पर्सन यानी कोई इंसान तानेबाज होता है तो उस इंसान को भी हम लोग इरोनिक पर्सन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उसके पास व्यंग्यात्मक हास्य की भावना है। She has an ironic sense of humor. She has an ironic sense of humor. यहाँ पे सेंस ऑफ ह्यूमर यानी कि हास्य की भावना। सेंस मतलब भावना और ह्यूमर मतलब होता है हास्य। नेक्स्ट सेंटेंसेस, यह एक विडंबना है कि वह एक शिक्षिका बन गई क्योंकि वह स्कूल से नफरत करती थी। It's an ironic that she became a teacher. It's ironic that she became a teacher. She used to hate school. यानी कि यह एक विडंबना है। It's ironic कि वह एक शिक्षिका बन गई। That she became a teacher. She used to hate school यानी कि क्योंकि वह स्कूल से नफरत करती थी। सेंटेंस में जो यूज टू वर्ड यूज हुआ है, ये यूज टू ये फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है किसी चीज़ का आदी होना या किसी चीज़ की पास्ट में किसी की कोई आदत होती है तो उसके लिए भी हम यूज टू वर्ड का यूज़ करते हैं। लिटरली लिटरली इसका मतलब होता है पूरी तरह से, यथाशब्द। यथाशब्द मतलब जैसे मान लीजिए हमने कुछ कहा और उसने हूबहू जो मैंने कहा उसको अपने मन में उतार लिया तो यथाशब्द। सचमुच, इसके अलावा सचमुच भी होता है लिटरली का मतलब। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि उसने उसकी आलोचना को यथाशब्द लिया। He took her comments literally. He took her comments literally. Comments वर्ड जो यहाँ पे आया है इसका मतलब होता है आलोचना या फिर कोई हम पे टिप्पणी करता है, कोई बात कहता है तो उसे हम लोग कमेंट कहते हैं। लिटरली मतलब यथाशब्द। अब नेक्स्ट सेंटेंसेस,
उसने खाना खाने से इनकार कर दिया और सचमुच भूख से मर गई। शी रिफ्यूज्ड फूड एंड लिटरली स्टार्व्ड हरसेल्फ टू डेथ। शी रिफ्यूज्ड फूड यानी उसने खाने से मना कर दिया, एंड लिटरली यानी और सचमुच स्टार्व्ड हरसेल्फ टू। यहाँ पे जो स्टार्व्ड वर्ड दिया है वो स्टार्विंग से बना हुआ है, जिसका मतलब होता है निराहार, या फिर अब किसी चीज़ की कमी से जब हम भूखे हैं, बहुत देर से हमें खाना नहीं मिला है, तो वो चीज़ कहते हैं हम स्टार्व। एंड स्टार्व्ड टू डेथ यानी कि भूख के कारण वो मर गई, इतनी भूखी थी कि खाना नहीं खाया और जिसके कारण उसकी मौत हो गई। मेरी बेटी से अपना कमरा साफ करवाना सचमुच या फिर आप कह सकते पूरी तरह से असंभव है। It is literally impossible to get my daughter to clean her room. It is literally impossible यानी ये पूरी तरह से या सचमुच में नामुमकिन है। To get my daughter to clean her room यानी मेरी बेटी से उसका कमरा साफ करवाना। The next and the last word of today's video is rumor. रूमर वर्ड का मतलब होता है अफवाह, गप या फिर चर्चा। जैसे कि भारत में अफवाह फैलाना अपराध है। टू स्प्रेड रूमर्स इज क्राइम इन इंडिया। टू स्प्रेड रूमर्स यानी अफवाह फैलाना। स्प्रेड मतलब होता है फैलाना, जैसे हम ब्रेड पे मक्खन भी फैला के लगाते हैं, उसके लिए भी हम स्प्रेड वर्ड का यूज़ करते हैं। इज क्राइम इन इंडिया यानी कि अपराध है, भारत में अपराध है। ऐसी चर्चा है कि नई फिल्म बना रहे हैं। ऐसी चर्चा है कि वे नई फिल्म बना रहे हैं। देयर आर रूमर्स दैट दे आर मेकिंग अ न्यू फिल्म। देयर आर रूमर्स यानी कि यह अफवाह है, दैट दे आर मेकिंग अ न्यू फिल्म कि वे नई फिल्म बना रहे हैं। मैंने अफवाह सुनी है कि वे शादी कर रहे हैं। आई हर्ड अ रूमर दैट दे आर गेटिंग मैरिड। आई हर्ड अ रूमर यानी मैंने एक अफवाह सुनी है, दैट दे आर गेटिंग मैरिड कि वह शादी कर रहे हैं। That's all for today's lesson, my dear viewers. Hope you like this video. आशा करती हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। Thanks for watching. देखने के लिए धन्यवाद. Keep learning, keep trying. Till then, bye bye.